इल्म नजूम की रोशनी में, एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में डॉक्टर उमर फारूक साहब से जानते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह आज भी आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, वीडियो में आप जरा बात कर लेते हैं नवाज शरीफ से मुतल्लिक, मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक और पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की। अ, बिलावल भुट्टो जरदारी हों या आसिफ अली जरदारी हों, दोनों के बयानात बिल्कुल अलग हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके कुछ कहते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब आके अपने ही बेटे के किए हुए बयान। अब तो समझ नहीं आ रही कि इस वक्त ये जो रस्साकशी चल रही है दोनों बाप बेटों में, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक है या उन्होंने भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह ये सीख लिया है कि एक बंदा सख्त बात करेगा और दूसरा जाके पांव पकड़ लेगा, तो दोनों तरह मामला चलते रहेंगे। जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जायचा बताएं कि उनका जायचा इस वक्त कहाँ खड़ा है। करंटली जब आप और मैं ये बात कर रहे हैं, उनका जायचा काफ़ी बेहतर है। करंटली इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जायचा पैदाइश को अगर पढ़ा जाए, वहाँ पे उनके सितारे कोई कामयाब, बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। विरासत वाला खाना उनका स्ट्रॉन्ग है, तो विरासती तौर पर जो चीज़ें मिलेंगी वो फाइनेंस वगैरह, जायदाद, ये तो है। लेकिन क्या वो बड़े सियासी लीडर के तौर पे सामने आएंगे, ये मुझे नहीं लगता कि वो कभी पाकिस्तान के सियासी उफक पे कोई बहुत बड़ा ओहदा लेते हुए नजर आए। वफाक की बात कर रहा हूँ मैं, सूबे की बात नहीं कर रहा। तो उसमें उनका जायचा कमज़ोर है। मैं अर्ज करता चलूँ, यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता जी। तो अभी यहाँ पे उनकी बातें अपनी जगह पे हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं करते रहें। लेकिन मैं समझता हूँ उनका मुकद्दर खाली है, कोई ख़ास नहीं है, कोई 30 मार खां वाला नहीं है। जहाँ तक आपने की मियाँ नवाज शरीफ वाली बात, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी तो बंद कमरे की सियासत कर रहे हैं ना जी। और वो लोग जो हैं आ रहे हैं, ज़बरदस्ती लाए जा रहे हैं। लोग मेरे मेरे से भी कई उन्होंने जायचे बनवाएंगे, हम किधर जाएं। मुझे उनके जायचे के मुताबिक जो समझ आया मैंने उन्हें बता दिया। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो 1 जनवरी से पाकिस्तान का जायचा, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो अवाम अपना जो हक़ राय दही है वो स्ट्रांगली इस दफ़ा इख्तियार करेगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को उस वक्त पता चलेगा जब ये सियासी जलसे करने शुरू करेंगे, तब हर चीज़ सामने आ जाएगी। अभी तो बंद कमरों की सियासत है, इससे क्या किसी ने लेना, क्या किसी ने देना। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरी जायचे में रीडिंग है स्टार्स की मूवमेंट के हवाले से, वो मैं समझता हूँ कि चले हुए कारतूस अब नहीं दोबारा चलेंगे। मियाँ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसों का शेड्यूल बनाया, फिर शेर अफजल मरवत वहां गए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम वहां निकली, तो उन्होंने फिलहाल इस चीज को मौखर कर दिया। वो अपने पार्टी के कुछ टिकट होल्डरान हैं, उनसे मिलते हैं। आज जैसे उन्होंने कौम से खिताब किया, मैं उनकी बातें सुन रहा था, उसमें कहीं भी एक ऐसा लीडर सामने नहीं आया जो 3 बार वजीर आजम रहा हो, जिसके पास मुल्की मसाइल का हल हो, जिस चीज का वो बड़ा दावा भी करते हैं कि वो जब चौथी बार आएंगे तो मुल्क में दूध और नहर की शहद की नहरें हैं वो बहा देंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे लोगों ने छोड़ा और उसके बाद वो मुख्तलिफ पार्टीज में गए। परवेज खटक की भी पार्टी बनी, जहांगीर तरीन की भी पार्टी बनी। उस हवाले से माजी में भी आपकी प्रोडिक्शंस बड़ी दुरुस्त साबित हुई। परवेज खटक साहब ने तो एक टीवी शो में ये भी कहा कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके अपने घर के जो वोट है वो इमरान खान को पड़ेंगे या मुझे पड़ेंगे, वो ये भी नहीं बता पाए। उसके साथ साथ नून लीग में भी लोग गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हाथ पांव मार रही है कि कुछ लोग इकट्ठे कर लें। तो ये जो सियासी घोड़े हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी, और बिलखसूस मुश्किल हालात में तहरीक इंसाफ और इमरान खान को छोड़ना, इस हवाले से इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जनाब, ये सियासी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलना। अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, जो मैं जायचे का तालिब इल्म, मैं किसी का उसका नहीं, जो मैं जब नवाज शरीफ का जायचा और इमरान खान का जायचा, तकाबली जायचा पढ़ता हूँ, सब जिन जिन के मेरे पास जायचे हैं, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। जायचे में ये जो लोग इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं, ये सियासत से आउट हो जाएंगे। अगर बाफर्ज महल
हुकूमत इनकी बन भी गई मियां नवाज शरीफ, अगर मतलब एक सपोज हमारा सारा जायचा जो है, हम जो पढ़ते हैं वो हम नाकस पढ़ा, या हम तो वैसे भी नाकस इंसान हैं, तो अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन भी गई तो करंटली वो चलती नजर नहीं आती। मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है इनके बाई बर्थ सितारों में कि ये अब हुकूमत चलाते हुए हमें नजर आए। और ये जो आज की मेरी प्रेडिक्शन है, ये संभाल के रखिएगा, ये बड़ा काम आएगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, बस जाते जाते जो साल 2023 है वो इख्तिताम को तकरीबन पहुंच चुका, दिसंबर है, अगला साल आना है। इस साल पाकिस्तान की अवाम ने बड़े सख्त हालात देखे। पाकिस्तान की अवाम को साल 2024 में कहाँ देख रहे हैं? कोई मुश्किलात हल होती नजर आ रही हैं पाकिस्तान के अवाम की, हर हवाले से, फाइनेंशियली हो, सियासी हो, माशी हो? मैं समझता हूँ कि जो 2024 है वो बड़ी हद तक बेहतरी की सिमत में जाएगा, क्योंकि सयारगान में मुश्तरी ने भी अपना बोर्ड चेंज करना है, और जब मुश्तरी बोर्ड चेंज करेगा तो वो पाकिस्तान के जायचे के तीसरे खाने में पहुंच जाएगा, और उसके बाद उसकी कम्युनिकेशन इंतहाई स्ट्रॉन्ग रहेगी तमाम सितारों के साथ। तो ये इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है वो 2024 पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जी, तो नाजरीन, इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ के साले 9 अब से 2 हफ्ते बाद वो पाकिस्तान के अवाम के लिए डॉक्टर साहब की प्रिडिक्शन है, जायचों की रोशनी में, इल्म नजूम की रोशनी में, एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में, कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ पैराहों में अगर देखें तो उस हवाले से कुछ अच्छा वक्त आएगा। उसके साथ साथ हमने आज डॉक्टर साहब से इमरान खान के जायचे से मुतल्लिक बड़ी तफसीली बात की, उनके केसेस हों, इंतखाबात हों, या उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है, या फिर बिलखसूस वो सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए। माजी में भी इसी हवाले से इन्हीं मौज़ूआत पर डॉक्टर उमर फारूक साहब ने हमें वक्त दिया, हमने इनका इंटरव्यू किया, तो इनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई। तो आज इनका शुक्रिया, हमेशा की तरह कि इन्होंने वक्त दिया और हमने बड़ी मुफस्सिल अंदाज में उन तमाम जो सवालात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की, जो आप जानना चाहते थे, आप देखना चाहते थे। इसी हवाले से अगर आपका कोई और भी सवाल हो तो वो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर कभी किसी नए दिन, किसी नए मौजू के साथ डॉक्टर उमर फारूक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब से 2 हफ्ते बाद वो पाकिस्तान के अवाम के लिए डॉक्टर साहब की प्रेडिक्शन है, जायचों की रोशनी में, इल्म नजूम की रोशनी में, एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में, कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ पैराहों में अगर देखें तो उस हवाले से कुछ अच्छा वक्त आएगा। उसके साथ साथ हमने आज डॉक्टर साहब से इमरान खान के जायचे से मुतल्लिक बड़ी तफसीली बात की, उनके केसेस हों, इंतखाबात हों, या उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है, या फिर बिलखसूस वो सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए। माजी में भी इसी हवाले से इन्हीं मौज़ूआत पर डॉक्टर उमर फारूक साहब ने हमें वक्त दिया, हमने इनका इंटरव्यू किया, तो इनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई। तो आज इनका शुक्रिया, हमेशा की तरह कि इन्होंने वक्त दिया और हमने बड़ी मुफस्सिल अंदाज में उन तमाम जो सवालात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की, जो आप जानना चाहते थे, आप देखना चाहते थे। इसी हवाले से अगर आपका कोई और भी सवाल हो तो वो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर कभी किसी नए दिन, किसी नए मौजू के साथ डॉक्टर उमर फारूक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।